तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे एथिक्स से संबंधित कुछ विषयों पर जो कि मेंस की मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक प्रदान की गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स अत्यंत ही लाभकारी हैं। इस प्रकार से ही हमारे नोट्स बनाए जाते हैं प्रश्नोत्तर फॉर्म में, ताकि आपको अन्यत्र कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो कि है लोक सेवकों हेतु आचार संहिता का वर्णन करें। तो आचरण संहिता नियमों का एक समुच्चय होता है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन की जिम्मेदारियों या किए जाने वाले कार्यों का वर्णन रहता है। तो आचार संहिता एक नियमों का समुच्चय होता है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन की जिम्मेदारियों या किए जाने वाले कार्यों का वर्णन रहता है। यह एक सिद्धांत, मूल या मानव का व्यवहार का नियम है जो किसी संगठन के निर्णयों, प्रक्रिया, व्यवसाय को मार्ग निर्देशित करता है। इसके पश्चात है हमें आचरण संहिता की आवश्यकता क्यों है। तो आचरण संहिता की आवश्यकता के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए आवश्यक है। प्रशासकीय कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद रोकने में भी आचरण संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में यह कारगर है। प्रशासनिक कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने में, भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई भतीजावाद को रोकने में आचरण संहिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके पश्चात है राजा राम मोहन राय का एकेश्वरवाद। तो राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे। वे ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और सभी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास के विरोधी थे। तो राजा राम मोहन राय जो थे वह एकेश्वरवाद के समर्थक थे, अर्थात वे एक ईश्वर की उपासना पर बल देते थे, ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और सभी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास के विरोधी थे। इसके पश्चात है इन्होंने एक फारसी में निबंध लिखा था, एकेश्वरवादियों का उपहार, जो कि इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है। इसमें इन्होंने धर्म के तर्कपूर्ण चिंतन पर बल दिया था। तो एकेश्वरवादियों का उपहार राजा राम मोहन राय की एक महत्वपूर्ण निबंध है जो कि फारसी भाषा में रचित है। वे सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर एक है और उन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूती प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था। तत्पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ईश्वर एक है और उन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने धर्म का उद्देश्य बताया था पवित्रता, नैतिकता, दया और सहानुभूति को उन्होंने धर्म का उद्देश्य माना था। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने पवित्रता, नैतिकता, दया और सहानुभूति पर बल दिया था और इसे ही उन्होंने धर्म का प्रमुख उद्देश्य बताया था। इसके पश्चात है राजा राम मोहन राय की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि उनके ईश्वरवाद से संबंधित हैं। तो राजा राम मोहन राय जो थे वह मानवतावाद के समर्थक थे। मानव सेवा की प्रधानता पर बल दिया। शिशु हत्या को इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया और बलि प्रथा का विरोध किया। तो जो राजा राम मोहन राय थे वह मानवतावाद के समर्थक थे, मानव सेवा को प्रधानता प्रदान की और इसके पश्चात इन्होंने 3 चीज़ों का विरोध किया जिसमें प्रमुख है सती प्रथा, बलि प्रथा और शिशु हत्या। इसके पश्चात है वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें दया, सहानुभूति, प्रेम, सहनशीलता, बंधुत्व व करुणा हो। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय जो थे वह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें दया, सहानुभूति, प्रेम, सहनशीलता, बंधुत्व व करुणा हो। वे जाति प्रथा के विरोधी थे। वे अतीत की परंपराओं के अंधानुकरण के विरोधी थे। हिंदू धर्म सुधार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से वह एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें दया, सहानुभूति, प्रेम, सहनशीलता और बंधुत्व तथा करुणा हो। वे जाति प्रथा के विरोधी थे। वे अतीत की परंपराओं के अंधानुकरण के विरोधी थे और हिंदू धर्म में सुधार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। इस प्रकार राजा राम मोहन राय
का एकेश्वरवाद जो था वह तर्क एवं मानवतावाद पर आधारित था। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLT टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप 10,000 प्रश्न कवर कर सकते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ सॉल्व करेंगे, आप सफलता के उतने ही निकट पहुँचते जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विवेकानंद के दर्शन की भारतीय संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है। तो विवेकानंद का जो दर्शन है वह वर्तमान भारत में किस प्रकार से प्रासंगिक है, इस प्रकार हम इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह इनका एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आप विवेकानंद से संबंधित प्रश्नों में इनपुट कर सकते हैं। इसके पश्चात है, विवेकानंद ने तत्समय जो सिद्धांत दिए थे वह आज भी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी हैं। तो विवेकानंद ने जो सिद्धांत उस समय दिए थे, मतलब उनके समय में, वह आज भी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी हैं। उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत जो पहला है वह है कर्म योग का सिद्धांत देकर स्वामी विवेकानंद ने कर्मवाद पर बल दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कर्म को प्रधानता देते हुए कर्म योग के सिद्धांत का प्रतिपादन करके कर्मवाद पर बल दिया था। जन सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। भारत ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया। जन सेवा की भावना, दरिद्र नारायण की सेवा, तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी और इसी के संदर्भ में भारत ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया था। युवा शक्ति का आह्वान, तो युवा शक्ति का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर भारत 2020 में लाया गया, जो कि युवाओं के लिए समर्पित है। इसके पश्चात है नारी उत्थान के समर्थक। तो स्वामी विवेकानंद नारी उत्थान के समर्थक थे। वर्तमान सरकार की योजनाएं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजनाएं, तो इस प्रकार से यह नारी उत्थान के लिए भी वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। छुआछूत का विरोध, अनुच्छेद 17 सिविल अधिकार संरक्षण 1955। इसके पश्चात है 1989 में जो आया था अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, तो उसकी भी वर्तमान प्रासंगिकता स्वामी विवेकानंद के विचारों से स्पष्ट है। इसके पश्चात इन्होंने कुछ संस्थागत प्रयास किए थे, जैसे वेदांत सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ आदि की स्थापना की थी, जो आज भी समाज कल्याण में अपना योगदान दे रही है। संस्थागत प्रयास के अंतर्गत वेदांत सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मठ की स्थापना आदि की स्थापना में स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि वर्तमान समय में भी समाज के कल्याण में अपना योगदान प्रदान कर रही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, वो भी निःशुल्क। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हमारे द्वारा महत्वपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको वीडियो की फ्री PDF प्रदान होती है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट प्राप्त होता है। और दोस्तों, जब भी आप हमारे नोट्स इंस्टा मोजो की लिंक पर खरीदते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर इनपुट करें, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और जो भी मेन से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट है तो वह आपको उपलब्ध होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।